देखो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जितना भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स है ना, उसमें से 72% लोगों को उनका जॉब से फायर कर लिया गया था, फिर जाके उन्होंने उनका रेवोल्यूशनरी कंपनी खड़ा किया, जैसे कि स्टीव जॉब्स हुआ हो, वॉल्ट डिज्नी हुआ हो, या चैट जीपीटी का फाउंडर सैम आल्टमैन हुआ हो। इसका मतलब मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स उनका खुद का वेंचर स्टार्ट करने से पहले वो जॉब करते थे। तो इसीलिए मैं खुद एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होकर अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हुआ है मल्टीपल बिगिनर्स के साथ काम करके। इस वीडियो में मैं आपको क्विकेस्ट पाथ बताऊंगा टू बी फाइनेंशियली फ्री इन 2026 एंड ऑल्सो अप टू डेट पाथ, जिससे आपका जॉब आप क्विट करके आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्राइटेरियाज टू सेलेक्ट अ बिजनेस व्हिच यू कैन डू इट विद योर जॉब, अंडरस्टैंडिंग लेवरेज टू मल्टीप्लाई इनकम। फिर मैं आपको 2 बिजनेस आइडियाज भी दूंगा व्हिच यू कैन स्टार्ट एंड मेक अर्निंग फ्रॉम 2026 इटसेल्फ। देखो कई लोगों को क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है वो जानने से पहले ही वो जॉब पे जा चुके होते हैं, फिर जॉब पे जाने के बाद फिर उनको रियलिटी हिट होता है, क्योंकि कॉलेज में तो मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है स्कूल और कॉलेज में, और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ही मतलब क्या होता है कि उनको जॉब ही गोल जैसा रहता है। फिर जॉब जाने के बाद उनको पता चलता है कि ओके ये तो मैं यहाँ पर मैं तो फाइनेंशियली स्टक हो चुका हूँ, आई एम इन रैट रेस। फिर जाके वो जो सोचते हैं कि ओके मेरा खुद का बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे बिजनेस करना है, वो यूट्यूब पे टाइप करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वहां पर कई सारे लोग ऐसा प्रमोट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, फ्रीलांसिंग करो। और यहाँ पर कई सारे लोग मिस्टेक यही करते हैं कि वो उनका मेन रीजन क्या है कि ओके बिजनेस स्टार्ट करके मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, बट वो ऐसा बिजनेस पिक करते हैं जहां पर अगेन उनका टाइम उनको देना पड़ता है ना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग हुआ हो, जहां पर अगेन जैसा जैसा आपका क्लाइंट बढ़ता जाएगा आपका काम भी उसी तरह इंक्रीज होता जाएगा ना। तो आप लिटरली जॉब क्विट करके फिर अगेन अनदर जॉब कर रहे हो। तो कई सारे लोग नोशन में रहते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं, वो लिटरली जॉब कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना है, क्या वो बिजनेस उन क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं। अगर वो मीट करता है दैट इज व्हेन यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो उसमें सबसे पहला है ऑटोमेट, क्या वो बिजनेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपका प्रेजेंस भी नहीं है, क्या वो बिजनेस चल सकता है कि नहीं। वो सबसे पहले अपने आप को एक क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या मैं उस बिजनेस से टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता हूं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से पहले आपको टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम रहना चाहिए, दैट इज व्हेन यू इवेंचुअली अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। तो वो बिजनेस आपके प्रेजेंस के बिना भी ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहता ही है एज अ बिजनेस ओनर, बट स्टिल ऑटोमेट करने का अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए उस पर्टिकुलर बिजनेस। फिर सेकंड है स्केलेबिलिटी, मतलब कहां तक आप लेकर जा सकते हैं उस बिजनेस को। तो बेसिकली उसी बिजनेस करने वाले कॉम्पिटिटर्स को आपको देखना है, टॉप लेवल कॉम्पिटिटर्स किस तरह अर्न कर रहे हैं, कितना अर्न करते हैं, क्या करोड़ के अंदर मैं अर्न कर सकता हूं इसी बिजनेस में। क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर अगेन वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, अर्न करने के बाद फिर से आपको ढूंढना होगा कि नया बिजनेस में क्या स्टार्ट करो। एंड ट्रस्ट मी दैट इज द वर्स्ट पोजीशन दैट यू कैन बी इन। मतलब बिजनेस स्टार्ट करके फिर भी आपको सोचना पड़ रहा है कि फिर भी क्या मुझे नया बिजनेस करना है, देयर यू शुड नॉट एंड अप, राइट। तो स्केलेबिलिटी आपको चेक करना है, तो ये बिजनेस करके मैं क्या मेरा इनकम गोल्स रीच कर सकता हूं कि नहीं। सो दैट स्केलेबिलिटी शुड बी देयर। फिर थर्ड है हाई अपसाइड एंड लो डाउनसाइड। देखो आपको कोई बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो लगता है, आपका टाइम, आपका मनी आपको इन्वेस्ट करना है ना। तो अपसाइड और डाउनसाइड कैलकुलेट करना है कि अगर ये बिजनेस क्लिक होता है, अगर मैं इस बिजनेस से प्रॉफिट करने लगता हूं कि कितना ज्यादा मुझे मिलेगा और मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। अगर ये बिजनेस अगर फ्लॉप होता है, समझ लीजिए मैं लॉस पे चले जाता हूं, कितना नुकसान होगा मुझे, है ना, वो कैलकुलेट करना है बस। अपसाइड और डाउनसाइड, अगर डाउनसाइड लो है और अपसाइड बहुत ज्यादा है, यू कैन गो फॉर इट। फिर फोर्थ है रिसेशन प्रूफ। देखो हमने लॉकडाउन में देखा ही होगा कई सारे लोगों का बिजनेस रातों रात फ्लॉप हो गया है, उनको बहुत लॉस हो चुका था क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, मतलब सब कुछ बंद था, आपको पता ही है। बट उसी टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ही कई सारा बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो हुआ। जैसे आपको पता ही होगा जूम, मतलब ज्यादातर लोग जूम इस्तेमाल करने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हुआ है। इनफैक्ट मैं भी एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ और लॉकडाउन के टाइम मैंने एक्चुअली लाइव वीडियो भी बनाया था जहां पर मतलब इतना ज्यादा हमको सेल्स आ रहा था, मतलब क्योंकि ऑफलाइन स्टोर सब कुछ बंद था ना, तो ऑनलाइन पे ही लोग डिपेंडेंट थे और गवर्नमेंट ने सिर्फ ऑनलाइन सेल्स मतलब ग्रीन जोन, रेड जोन करके अलाउ किया था और बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहा था। मतलब लिटरली एक ही दिन में मैंने 1.3 लाख का सेल्स भी किया था। सिर्फ एक ही दिन में 1,31,900 रुपीज सेल हो चुका है। मतलब कुछ ऐसा बिजनेस है जो रिसेशन प्रूफ है, मतलब रिसेशन हिट होने से कुछ वायरल डिसीज स्प्रेड होता है या कुछ भी होता है, वॉरफेयर होता है, फिर भी उस बिजनेस को इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको देखना पड़ता है जब आप बिजनेस सेलेक्ट कर रहे हो। तो कि ये बिजनेस में सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि अगर वो मीट होता है देन यू कैन डिसाइड ओके मैं बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं, ओके मैं आप कंसिडरेशन के लिए मान सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको सबसे पहले चेक करना होगा बिफोर सेलेक्टिंग योर बिजनेस। देखो आर्किमिडीज जो एक ग्रेट फिलोसोफर है, उन्होंने एक कोट कहा था, गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड, आई कैन मूव द अर्थ। देखो लेवरेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना भी आप टॉप एंटरप्रेन्योर्स को देखते हो ना, उनको लेवरेज पता है, इसीलिए वो उतना प्रोडक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस क्रिएट कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको लेवरेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेवरेज में 3 लेवरेज आता है, ये कि लो लेवरेज, फिर मीडियम लेवरेज, फिर हाई लेवरेज। तो लो लेवरेज क्या है? लो लेवरेज मतलब यू आर यूजिंग योर टाइम, यू आर लेवरेजिंग योर टाइम टू मेक मोर मनी, राइट। आपका टाइम बस आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें जॉब आ जाता है, फ्रीलांसिंग जो भी मैंने पहले कहा ना, जो भी जॉब करते हैं, आपका टाइम आप लिटरली बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी एम्प्लॉय है तो आपको पता ही होगा ना, आपका टाइम आप एक कंपनी के लिए बेच रहे हो एंड उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है।
तो ये लो लेवरेज। तो अगेन यहाँ पर मतलब जो भी लोग जॉबर्स रहते हैं, आईटी एम्प्लॉइज है, जो एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, तो ये लो लेवरेज में ऑपरेट करते हैं। फिर आता है मीडियम लेवरेज। यहाँ पर यू आर यूजिंग योर मनी, यू आर लेवरेजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी। तो यहाँ पर ही सभी बिजनेसमैन आते हैं। मतलब यहाँ पर बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, सब कुछ यहाँ से शुरुआत होता है। मतलब मीडियम लेवरेज, वो अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं, टाइम को इस्तेमाल करते हैं पैसे के साथ, एंड दे मेक मोर मनी। सो एज सिंपल एज दैट। आपने देखा ही होगा, मतलब पैसा इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, है ना। और फिर आते हैं हाई लेवरेज। यहाँ पर यू आर यूजिंग योर मनी एंड यू आर यूजिंग योर मैन पावर टू टर्न योर आइडियाज इनटू रियलिटी। आपने मतलब बड़े बड़े स्टार्टअप कंपनी ओनर्स या बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा। इवन अगर हम टॉप लेवल में ही देखते हैं, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, मतलब वो सारे लोग मतलब मैन पावर भी इस्तेमाल करते हैं, मनी भी इस्तेमाल करते हैं ना। दे लेवरेज एवरीथिंग टू मेक मोर मनी, बेसिकली टू क्रिएट एंड टर्न देयर आइडियाज इनटू रियलिटी। और यहाँ पर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ आप जनरेट कर सकते हो अगर आप जानते हो किस तरह आप लेवरेज कर सकते हो मैन पावर और मनी को। देखो अब आपको क्राइटेरिया भी पता चल चुका है, लेवरेज क्या है वो भी पता चल चुका है। अब मैं आपको लिटरली 2 आइडियाज दूंगा जो आप लिटरली अभी से शुरुआत कर सकते हो। और ये मैं डिफरेंस आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिफर करूंगा। मतलब समझ लीजिए आपके पास 0 इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो तब आपको क्या करना है, एंड समझ लीजिए आपके पास एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से आपके पास 70,000 to 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, तब आपको क्या करना है। सो लो लेवरेज और मीडियम लेवरेज, है ना, तो वहां से आपको शुरुआत करनी। तो सबसे पहले समझ लीजिए अगर आपके पास 0 इन्वेस्टमेंट है, तब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा स्किल सीखना है। और स्किल आपका इतना यूनिक रहेगा, उतना हाई आप चार्ज कर सकते हो, है ना, उतना जल्दी आप मनी को इकट्ठा कर सकते हो टू ऑपरेट इन मीडियम लेवरेज। आपको किसी भी तरह, जब आप 0 से शुरुआत कर रहे हो तो आपको लो लेवरेज में ही ऑपरेट करना है और किसी भी तरह मीडियम लेवरेज पे आना है जहां पर आप पैसों को इस्तेमाल कर रहे हो। तो लो लेवरेज में जैसे मैंने पहले कहा आपको स्किल्स डेवलप करना है। और यहाँ पर भी जैसे मैंने पहले कहा, कई सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर स्किल सीखते हैं, जिसकी वीडियो एडिटिंग हुआ, थंबनेल एडिटिंग हुआ हो, या मतलब जो भी हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग अराउंड स्किल्स सीखते हैं जो इजीली अवेलेबल है। जब वो स्किल इजीली अवेलेबल है ना, जहां पर जो स्किल आप सीख रहे हो वो सभी लोगों के पास है, तो आपका अर्निंग कम हो जाता है क्योंकि उसका डिमांड कम हो जाता है। जब सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाता है, और डिमांड कम हो जाता है तो अर्निंग ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ऐसा स्किल सीखना है जो एक्सक्लूसिव है। अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो भी स्किल्स है वो इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसके रिलेटेड कई सारा कोर्सेस और वीडियोस है। तो इसीलिए कई सारे लोग है ना वही सीखकर वही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वहीं पर ही स्टक है क्योंकि वो ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, मतलब लिटरली ये आने की वजह से मतलब थंबनेल एडिटर्स का मतलब लिटरली रातों रात उनका काम गया, है ना। हम लिटरली प्रॉम्प्ट डाल के थंबनेल वगैरह एडिट करवा सकते हैं। तो आइडिया ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मीनिंगलेस टास्क है ना, ये रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए आपको ऐसा स्किल सीखना है जो एक्सक्लूसिव है। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस में कहूं तो आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स में आना है, ना कि डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो फिजिकल प्रोडक्ट्स उसका डिमांड हमेशा रहेगा ही। समझ लीजिए सारा ऑनलाइन मतलब इंटरनेट सब कुछ चला जाता है, फिर भी फिजिकल प्रोडक्ट्स लोग यूज करना बंद नहीं करते, है ना। तो इसीलिए फिजिकल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो मतलब ई कॉमर्स में आता है ना, उस तरह स्किल्स आप सीख सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट रन करना, अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना, जीएसटी लेना, अकाउंट को मैनेज करना। तो ये सारा स्किल्स है ना, कई सारा लोगों के पास नहीं रहता है। समझ लीजिए मतलब आजकल यूट्यूब वीडियो एडिटर्स, वेबसाइट क्रिएट करने वाले लोग, वो सब कुछ आसानी से मिल जाएंगे। बट लेट्स से आपको अकाउंट मैनेजमेंट करना, मतलब एक कंपनी है जो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको ऑनलाइन प्रेजेंस लेकर आना है, तो उनका अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना, उनका अकाउंट मैनेज करना, एडवर्टाइजमेंट रन करना, लिस्टिंग क्रिएट करना, तो कूपन्स जनरेट करना, मार्केटिंग करना, वो सब कुछ कौन करता है। मतलब उसके लिए जो भी लोग है ना अवेलेबल वो बहुत ही कम है। इवन आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे कि fiverr.com या अपवर्क में भी ढूंढ सकते हैं, तो वहां पर एक्चुअली कम लोग हैं मतलब ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए उनका चार्जेस भी ज्यादा रहता है। और क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट जो भी कंपनीज है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यूजुअली उनका वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा रहता है, तो इसीलिए वो स्पेंड करने के लिए भी पसंद करते हैं। तो इसीलिए आपको अगर स्किल सीखना है जिसमें आप जल्दी जंप मार सकते हो लो लेवरेज से मीडियम लेवरेज, क्योंकि लो लेवरेज इनिशियली अगर आपके पास 0 इन्वेस्टमेंट है तो आपको लो लेवरेज पे ही ऑपरेट करना है ना, आपका टाइम ही इस्तेमाल करना है। तो जितना यूनिक आपका स्किल्स रहेगा उतना यूनिक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, जितना यूनिक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो उतना ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैंने खुद मतलब ये वीडियो बनाया है 3+ आवर्स का, इवन मल्टीपल वीडियोस मेरे यूट्यूब पर है कि किस तरह ई कॉमर्स मतलब फिजिकल प्रोडक्ट के लिए क्या क्या जरूरत है, किस तरह कर सकते हैं। मतलब लिटरली स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मैंने बनाया है जो सीखकर आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और आपको स्किल सीखना है ना, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मेरे 3+ आवर्स का कोर्स गो थ्रू करने के लिए, जो एक्चुअली पहले पेड था, अभी कंप्लीटली फ्री बनाया है मैंने, आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको चेकआउट कीजिए और सारा स्किल्स जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड लोग सीखते हैं, जो भी ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है उनको पता रहता है, वो सब कुछ आप सीख सकते हैं एंड यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज, है ना। आप लोकली भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकली कोई मैन्युफैक्चरर्स है या फैक्ट्री है उनको अप्रोच आप कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखो आपका प्रोडक्ट जो भी है उतना ऑफलाइन में सेल्स आ रहा है, मैं इसका ऑनलाइन प्रेजेंट करवा के दे सकता हूँ। तो आप अमेजॉन अकाउंट, सेलर अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हैं, जीएसटी क्रिएट करके दे सकते हैं, और फिर जाके वही अमेजॉन सेलर अकाउंट आप मंथली मैनेज कर सकते हैं ना, मंथली एक फीस चार्ज कर सकते हैं, रिटेनर जैसा आपको रहेगा। फिर आप उनको लिए लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, तो सब कुछ आप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन उसके लिए आपको स्किल्स सीखना है, जो स्किल्स आप कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं।
फिर बाकी तो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से एक्सपीरियंस है, आपको मिल जाएगा। बट समझ लीजिए आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, आपके पास अराउंड 70,000 to 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, आप ऑलरेडी लो लेवरेज पे ऑपरेट कर रहे हो, आप एक IT एम्प्लॉई हो। फिर आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, आपको फिजिकल प्रोडक्ट में ही आना है। देखो डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है ना, आपको लिटरली एक यूट्यूब स्टार्ट करना है और आपको कंटेंट क्रिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट आपको लिटरली हर दिन और हर हफ्ते आपको डालता ही रहना चाहिए। देखो वो एक लेंदी प्रोसेस है और इनिशियली स्टार्ट करना लॉजिकल नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा ही अगर मैं कहूँ तो मैं मतलब ऑफ कोर्स मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर चुका हूँ, मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल भी है, और अगेन मैं यूट्यूब भी वीडियोस कर रहा हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ ना वीडियो। बट पहले मैंने फिजिकल प्रोडक्ट से ही शुरुआत किया था, मतलब 2017 में मैंने फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस ई-कॉमर्स अमेजॉन FBA से शुरुआत किया था। फिर जाके दैट इज व्हेन आई केम इनटू कंटेंट, क्योंकि उतने तक मुझे एक्सपीरियंस भी आ चुका था, किस तरह बात करना है, क्या क्या चीज बोलना है, तो वो लिटरली मेरा एक्सपीरियंस से ही मैं बात कर सकता था, है ना, रिलेटेड टू ई-कॉमर्स, रिलेटेड टू अमेजॉन FBA। फिर जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन गो विथ फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस। आपको कंप्लीट एक फिजिकल प्रोडक्ट ई-कॉमर्स बिजनेस आप शुरुआत कर सकते हो, जहां पर आपका खुद का प्राइवेट लेबल ब्रांड आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर भी कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करने की सोचते हैं, जहां पर आप खुद का वेबसाइट क्रिएट करके सेल करना है। अगेन उसके लिए आपका सोशल मीडिया फॉलोइंग बड़ा रहना चाहिए। अगर आप एक कोई इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी हो, देन इट्स फाइन, आपका खुद का वेबसाइट आप शॉपिफाई के थ्रू या वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बट अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन यू हैव टू लुक इनटू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट इज अमेजॉन, जहां पर 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग एक दिन में सर्व करते हैं। उस कस्टमर्स को आप लेवरेज कर सकते हो। सो वहां पर आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके सही एक प्रोडक्ट ढूंढना है जो 300 से भी ज्यादा सेल्स कर रहा है, जिसका एवरेज मतलब कॉम्पिटिटर्स का रिव्यू 600 से कम है, जो एक नॉर्मल शू बॉक्स के अंदर फिट होता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन समवेयर अराउंड 25 to 30% रहता है ना। तो उस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करके आपको प्रोडक्ट के लिए सप्लाई ढूंढ सकते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर मतलब चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह कहीं पर भी फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अगेन अगर आपको सीखना है कि किस तरह ई-कॉमर्स करना है, किस तरह आपके पास जो भी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रहता है ना अराउंड 70K to 1 लाख, किस तरह आप सही तरीके से एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपका जॉब क्विट करके इवन अलॉन्ग विद द जॉब यू कैन डू इट, क्योंकि हार्डली 1 to 2 आवर्स अ डे काफी रहेगा ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए। फिर जैसे ही आपका अर्निंग आने लगेगा, यू कैन क्विट योर जॉब एंड यू कैन डू दिस एंटरप्रेन्योरशिप फुल टाइम, राइट। तो वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरा रोड मैप भी वैसा ही है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। अगेन वो स्क्रैच से अगर आपको सीखना है, मेरा कोर्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसी तरह मेरा डन फॉर सर्विस भी है, जहां पर हम ही आपको करके देते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करके देते हैं। उसके लिए भी आप फ्री स्ट्रेटेजिक कॉल बुक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है ई-कॉमर्स के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। सो एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग।